गुड मॉर्निंग बच्चों. नाउ एक्सरसाइज 16.2 and question number exercise 16.2 question number fifth. There is three coin. How much coin? There is three coin tossed. थ्री कॉइन टॉस किया जा रहा है और आपको बताना, एक्सप्लेन करना. यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन करना. टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले. सबसे पहले कहते हैं, चलिए पहले देखिए सैंपल. थ्री कॉइन्स ले रहे हैं. कितना कॉइन्स ले रहे हैं? थ्री कॉइन्स लिए तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या आएगी. पहली ये बात, सबसे पहले ये बात कि थ्री कॉइन्स लेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस आया क्या. क्या आएगा भाई? चलिए, हेड 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 टेल, पूरा सैंपल स्पेस लिखते हैं पहले. हेड हेड टेल हेड and head टेल. ओके, टेल हेड टेल हेड टेल हेड and टेल. ओके, that is all sample space if three coins are tossed. ओके, now यहाँ पहला क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि ऐसा दो आप two events which are mutually exclusive. Mutually exclusive means what? ऐसा दो इवेंट्स लेना है जिसके बीच में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए. ठीक है, टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो कौन सा लें? कॉमन क्या लें? अगर हम कह दें A इज इक्वल टू हेड एक इवेंट्स, और बी कोई ऐसा है इवेंट्स जो क्या है, सिर्फ टेल आ रहा है. हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे यही ले रहे हैं. तो क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी वन ना, क्या बोला है? टू इवेंट्स, दो इवेंट्स ऐसा लेना है जो म्यूचुअली आपस में एक्सक्लूसिव हो. तो मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी फाई आना चाहिए. फाई आ रहा है क्या? कोई कॉमन नहीं, फाई आ रहा है. हेंस व्हाट? हेंस A and B events are mutually exclusive events. ओके, ये था आपका ये फर्स्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपको देख लीजिए. समझ में नहीं आ रहा तो फिर पूछिएगा आप. वहाँ पे कुछ अच्छा, यहाँ पे ऐसे किया हुआ है एटलीस्ट टू हेड्स. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे. तो ए इवेंट्स ए ऐसे, यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप हम लिख सकते हैं. ए को लिख सकते हैं एक्सप्लेन, अगर डिस्क्राइब करने के लिए बोला है तो हम कहेंगे ए इवेंट्स नो टेल, बी इवेंट्स हैविंग नो हेड. ये जरूरी नहीं कि आप यही कहिए, आप एटलीस्ट टू हेड्स टू टेल्स ऐसे भी कह सकते हैं. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रब करें. ओके, नाउ सैंपल स्पेस को रहने देते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको कहते हैं? ऐसा दो इवेंट्स या दो ज़्यादा इवेंट्स जिसमें इंटरसेक्शन क्या हो, फाई आ रहा हो, नल्स कुछ नहीं आ रहा हो. ठीक है,
और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसको कहते हैं? जिसका दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स का यूनियन हमेशा सैंपल स्पेस के इक्वल होगा तो हम कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, टू थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दोनों एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है, दोनों है। चलिए तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, थ्री इवेंट्स, हम कोई इवेंट्स ले लें इसमें से, ए इवेंट्स क्या ले लें भाई, ए इवेंट्स ले लें, क्या ले लें, नो हेड, नो हेड मीन्स व्हाट, टेल टेल टेल, क्लियर, सही है। चलिए तो बी क्या ले ले, अगर हमको बी लेना तो बी क्या लेंगे, एग्जैक्टली मतलब ये आप सोचना है थोड़ा, ये नहीं कि मतलब कि बस तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सोचना है। एग्जैक्टली वन हेड, वन हेड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन सा इवेंट्स आ जाएगा, वन हेड, क्योंकि डिस्क्राइब करना है इसलिए हमको ये सब लिखना पड़ रहा है, नहीं तो हम डायरेक्ट ये लिखते हैं, ठीक है। वन हेड, वन हेड क्या है बताइए, वन हेड में ये हेड टेल टेल वन हेड एंड टेल हेड टेल सेकेंड एंड दैट इज टेल टेल हेड, ये तो नहीं लिख सकते ना, इसमें तो नो हेड है, ठीक, नो हेड का ये लिखो। सी, सी क्या लिख दे, एटलीस्ट टू हेड्स, अभी नो हेड, वन हेड, अब टू हेड, एटलीस्ट लिखे हम, एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट कम से कम दो हेड, हाँ ठीक है, एटलीस्ट तो थ्री हेड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट टू हेड, व्हाट मीन ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स, हम यहाँ पे तीन ही तो लिखना है और दोनों चाहिए, उसमें मतलब कि इन तीनों का यूनियन करें तो हमें एस मिल जाना चाहिए, इसलिए एटलीस्ट है तो हम लिखते एग्जैक्टली टू हेड्स, और अगर चार होता है तो लिखते क्या, एग्जैक्टली मतलब कि नो टेल लिखते, तब वहां पे ये आता। तो यहाँ पे एटलीस्ट टू हेड्स मतलब दो हेड्स वाले भी लिखने हैं, अगर तीन आ जाए तब भी लिखना है, ध्यान दीजिएगा ये बात। तो क्या बचेगा यहाँ पे, पहले दो हेड के लिखते हैं, पहले दो हेड में क्या हो जाएगा, दो हेड में ये टेल हेड हेड, दो हेड वाले हेड टेल हेड एंड हेड हेड टेल, और तीन भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब बताइए अगर हम कहे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई, नल सेट मीन्स व्हाट, ए एंड बी व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि दोनों बताना है, तीन ऐसा सेट, तीन ऐसा इवेंट्स बताना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, मतलब देखिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो कर रहा है। फिर बी इंटरसेक्शन सी दैट इज आल्सो फाई, कोई कॉमन नहीं है, एंड ए बी ए सी एंड ए एंड सी, ए इंटरसेक्शन सी that is also 5, clear? I think okay clear हो पा रहा है आपको, ये हो गया। अब अगर हम ये तो यहाँ शो हो गया, यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके। चलिए अब बात करते हैं क्या एग्जॉस्टिव है, तो यहाँ पे तीनों इवेंट्स अगर हम यूनियन करें और एस के इक्वल आ जाए तो होगा, देखते हैं।
सी। क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो पूरा देखो पहले, ये आ रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ओके, दैट इज मीन्स व्हाट, ऐसा आ जा रहा है. सो व्हाट दिस प्रूव दैट व्हाट ए बी एंड सी आर exhaustive events also. क्लियर हुआ? मतलब क्या हुआ, ऐसा 3 इवेंट्स आपको बताना था जो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो, म्यूचुअली मतलब एग्जॉस्टिव भी हो, दोनों दिख रहा है यहाँ पे ऐसा इवेंट्स. क्लियर हुआ? नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. 2 इवेंट्स. ओके, रब करते हैं यहाँ पे. कितने लिखने हैं? 2 इवेंट्स. रब करें. चलिए, 2 इवेंट्स के बारे में ही लिखना है, सिर्फ 2 इवेंट्स लिखना. अब इसको रब नहीं करते. चलिए देखिए, और कभी 2 कभी 3, तो ABC तो लिखना ही है. यहाँ पे कहा जा रहा हमसे कि 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. चलिए ठीक है, हम यहाँ पे ये करते हैं कि क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑल हेड, या लिखते हैं 3 हेड. 3 हेड लिखते हैं. तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? हेड हेड हेड, यही तो होगा 3 हेड, और कुछ तो हो ही नहीं सकता. कुछ और है क्या? एट लीस्ट क्या लिखते हैं? एट लीस्ट 2 हेड. जरूरी नहीं कि यही एग्जैक्टली यही लिखें, कुछ और भी आ सकता है. ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड. 2 हेड मीन्स व्हाट? 2 हेड्स मीन्स HHT, 2 हेड, HTH, THH. एंड इस 2 हेड्स का मतलब एटलीस्ट, कम से कम मतलब ज्यादा हो सकता है. सो HHH भी हो सकता है. अब देखिए, बस सी की जरूरत नहीं थी. अब देखिए, क्या A इंटरसेक्शन B कितना आ रहा है? आ रहा है, हेड हेड आ जा रहा है. हमको ऐसा सेटिंग लेना है जानबूझकर, विच इज नॉट इक्वल टू 5. सो A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. हो गया? समझ में आया बात? यहां पे जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसको हम उसके अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, समझ आया ना? थर्ड क्वेश्चन इज 2 इवेंट्स, नहीं थर्ड हो गया. फोर्थ, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव. अब यहाँ एक्सक्लूसिव होना, 3 इवेंट्स होना चाहिए जो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, लेकिन एग्जॉस्टिव नॉट एग्जॉस्टिव. ओके, चेक करते हैं. मीन्स व्हाट? A इंटरसेक्शन B 5 होना चाहिए, B इंटरसेक्शन C 5 होना चाहिए, और A इंटरसेक्शन C भी 5 होना चाहिए. लेकिन जब हम A यूनियन B यूनियन C करें तो S के इक्वल नहीं होना चाहिए. ध्यान दीजिएगा. ठीक है, मिटा रफ करें. चलिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4th. अच्छा, थर्ड नहीं लिखे थे तो कोई बात नहीं. 4th क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या ले लें भाई 4th में? एग्जैक्टली. चलिए एग्जैक्टली, इसको एक बार में नहीं कर पाएंगे आप लोग, थोड़ा ध्यान से करिएगा, सोच कर, गलत भी होगा. एग्जैक्टली 1 हेड. 1 हेड कहाँ कहाँ आ रहा है भाई? टेल हेड, एक टेल हेड टेल, एक हेड टेल. हो गया? ओके, लीव. ये आ गया एग्जैक्टली 1 हेड. बी को क्या मानेंगे हम? सोच के बताइए, बी को क्या मानेंगे? एग्जैक्टली 1 टेल मान लीजिए. तब एग्जैक्टली 1 टेल, जैसे हेड माने वैसे क्या होगा? टेल. एग्जैक्टली 1 टेल, यहां पर टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, एंड हेड
हेड टेल, हो गया। ये तो भाई इसमें तो कोई कॉमन है नहीं। और एक और लेते हैं, क्या ले लें, जो एक्सक्लूसिव होना चाहिए और इवेंट्स और एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या ले लें हम, क्या ले लें भाई, सोचिए कितने लेने, 2 इवेंट्स लेने कि 2 इवेंट्स, ओके 2 इवेंट्स, देन 2 इवेंट्स लेना है। चलिए चेक करिए भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 5, सो व्हाट, ए एंड बी, व्हाट, ए एंड बी is mutually exclusive events, ओके। अब बात करते हैं यहां पे ए यूनियन बी, क्या एस आ रहा है, सारे इवेंट्स तो नहीं आ रहे, 6 ही आ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, नहीं आ रहे। सो एंड ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए लास्ट है ना, 5th, यस 5th, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्ट, अरे अच्छा, अभी तक ये 2 की बात हो रही थी, अब 3 की बात हो रही है, ओके ओके ओके, रब करें। अब अगर 3 इवेंट्स ऐसा लेंगे, जो क्या हुआ, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, फिफ्थ पार्ट, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा सी, 3 इवेंट्स, ठीक है। एक पर एग्जैक्टली, इसको भी रवि करना पड़ेगा, बात नहीं बन पाएगा, एग्जैक्टली और एटलीस्ट इसको। चलिए हम कोई इवेंट्स कैसा ले, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, हम तो पहले से भी सोचे हुए हैं, हम तो सॉल्व किए, आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। पहले सोचिएगा, इसको करने से पहले मतलब देख लिए, कर लिए, हम बता दिए, समझ में आ गया, फिर से खुद से ट्राई कीजिए, कोई और भी ट्राई कीजिए, और भी हो सकता है, ठीक है। चलिए क्या कहेंगे, एग्जैक्टली हम कह सकते हैं 3 एट्स, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली, चलिए करते, एग्जैक्टली हेड, 3 हेड्स, 3 हेड, क्या हो जाएगा भाई इसमें, हेड हेड हेड, हो गया, क्लियर हो रहा है। अब क्या लिखे यहाँ, डिस्क्राइब, ये इसको लिखना जरूरी है क्योंकि डिस्क्राइब करने के लिए बोला है ना, इसलिए डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब कह दें 1 हेड बोल सकते हैं एंड 1 हेड एंड 2 टेल, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं 1 टेल एंड 2 हेड, बात समझ आ रहा है। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जो हमसे कहा जा रहा है वो आना चाहिए, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहले दोनों में, तीनों में क्या, तीनों में कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, और जब हम तीनों को सम कर, नहीं तीनों में कॉमन नहीं आना चाहिए तो एक्सक्लूसिव हो गया, और तीनों को जब हम यूनियन लें, मतलब सम लें, यूनियन लें, तो मतलब एस नहीं आना चाहिए, ठीक है, तभी तो होगा। चलिए एटलीस्ट इसको थोड़ा सीधा करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हेड हेड हेड, और यहाँ क्या लिखते हैं 1 हेड, वेयर इज 1 हेड, 1 हेड 1 हेड 1 हेड 1 हेड 1 हेड 1 हेड, जाहिर सी बात है 1 हेड होगा तो अपने आप 2 टेल होगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं था, अगर 1 हेड भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमको दिखाना है, ठीक है। 1 हेड 1 हेड 1 हेड 2 टेल, ओके, दैट्स ऑल, and 1 tail, now 1 tail and 2 head, one tail 2 head, okay।
सो दिस वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या दिखा, ए यूनियन बी फाई, ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, ए इंटरसेक्शन सी इज आल्सो फाई, और बी इंटरसेक्शन सी इज आल्सो फाई। सो ए यहाँ लिखते हैं, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, बहुत लंबा चला गया, चलिए। एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इज व्हाट, ऐसा आया एक कम ही रह गया टेल का, तो इसीलिए तो एग्जॉस्टिव हुआ, नॉट एस। सो ए नॉट एग्जॉस्टिव, ए बी एंड सी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, बहुत सोचना है इसमें, तब सोचकर, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली जो हम यूज़ किए वही आप सोचिए, हो सकता है आएगा, पक्का आएगा, कोई और भी आएगा। ठीक है, कोई और भी पॉसिबिलिटी बहुत है आने का। ठीक है, बस ये रूल फॉलो होना चाहिए।